हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, अब नाम पर से पता चलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ प्लांट्स की बात है, तो प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं उसको अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, जो एनर्जी प्रोड्यूस करी उसको अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, अब हमने प्रीवियस टॉपिक में ये भी डिस्कस किया है कि प्लांट्स के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सिंपल कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके, ये एनर्जी एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर कैसे ट्रांसफर होती है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है लीव्स के अंदर, ये सारा डिस्कशन हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कर लिया हुआ है। अब प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अदर रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, तो ये जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करता है, ओके, कहाँ से ऑब्टेन करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, तो अगर प्लांट्स को रॉ मटेरियल ऑब्टेन करना है तो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए जो सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है, ये रिचेस्ट सोर्स का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो सोर्स है सॉइल। ये सॉइल के अंदर से प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स जैसे डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो सारी चीजें उनको मिल जाती है और उनके अंदर से वो प्रोटीन जैसे अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ आपको बताया है कि ये सारी चीज एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। पता तो चल गया कि सोर्स कहाँ है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, बट कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के पास एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जिसका नाम है रूट्स। ये रूट्स के थ्रू ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, यहाँ आपको बताया है कि ये जो सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन है जिसका नाम होता है रूट्स, ओके, जिसका नाम क्या होता है बेटा, रूट्स। और ये जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन का मीनिंग होता है हमारे प्लांट्स के लीव्स। अगर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल हो, बहुत कम हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ रूट्स एंड लीव्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, तो ये जो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल उसका एक्सचेंज, उसका डिफ्यूजन इजीली होता है, इजीली प्लांट के हर एक पार्ट्स में इजीली हो सकता है। ओके, जो एनर्जी होती है वो लीव्स में से डिफरेंट ऑर्गन में इजीली पास हो सकती है, और साथ में ये रूट्स के पास जो वाटर है, साथ में जो मिनरल्स होते हैं वो अपर पोर्शन के अंदर इजीली पास हो सकते हैं। कब, जब ये डिस्टेंस स्मॉल होता है तब की बात है। अब यहाँ आपको आगे बताया है, बट इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज, अगर ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, टू मच लार्ज, जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज की बात करते हैं बेटा, ये ट्रीज के अंदर ये डिस्टेंस कैसा होता है, लार्ज होता है। सो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशियंट। यहाँ जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ये रॉ मटेरियल एंड एनर्जी के एक्सचेंज में सफिशियंट नहीं होती है, तो हमें कोई दूसरी सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा। सो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल। यहाँ एक प्रॉपर सिस्टम जरूरी हो जाती है ये सिचुएशन के अंदर। ओके, एंड एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव लार्ज, प्लांट बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, तो प्लांट बॉडी के अंदर लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एनिमल्स की तरह ये मूव नहीं करते हैं, तो यहाँ लिखा है बेटा प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते, ये डू नॉट मूव। साथ में लिखा है कि उनके अंदर लार्ज नंबर में डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, लार्ज नंबर में डेड सेल होते हैं, साथ में दे डू नॉट मूव। आपने बेटा कभी देखा है कि प्लांट सुबह सुबह दूध लेने के लिए निकलते हैं? ऐसा नहीं होता है, दे आर स्टेशनरी, वो स्टेशनरी है। साथ में उनके अंदर लार्ज नंबर में डेड सेल प्रेजेंट है, और इसीलिए बेटा उनके अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट अदर ऑर्गेनिज्म या तो फिर जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स की कंपेयर में
ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट लो होती है। ओके, और उनके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एनिमल्स की कंपेयर में स्लो होता है। तो याद रखना है आपको, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है और दे रिक्वायर लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। रीजन मैंने आपको बताया। ओके, द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as very tall trees. ओके, जो टॉल ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। कैसी होती है, क्या होता है उनके अंदर, लेट अस सी। Plant transport system will move energy store from leaves and raw material from roots. अब plants के अंदर क्या होता है बेटा, तो plants के अंदर ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी leaves के अंदर स्टोर होती है। तो leaves के अंदर से प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये एनर्जी जाती है। साथ में ये जो रॉ मटेरियल है बेटा, ये रॉ मटेरियल कहाँ होता है, तो ये रॉ मटेरियल रूट्स के अंदर होता है। तो रूट्स के अंदर से रॉ मटेरियल प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में जाता है। तो यहाँ बेटा आपको बताया है, देखो यहाँ आप देख सकते हो, सपोज ये मेरा प्लांट है। ओके, आप देख सकते हो, यानी तो प्लांट्स के जो लीव्स है, ये प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है यानी एनर्जी, वो अलग अलग हिस्सों में जाती है। और ये लीव्स के पास जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो इस तरह से चीजों का एक्सचेंज होता है। ओके, एंड दिस टू पाथवे आर constructed are independently organized conducting tube and one is xylem। यानी ये सारा कामकाज करने के लिए दो डिफरेंट पाथवे हैं, दो, यस, टू डिफरेंट पाथवे आर देयर। वन इज जाइलम। ओके, ये जाइलम का काम क्या होता है, ये जाइलम का काम होता है वाटर एंड अदर मिनरल्स को सॉइल में से प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना। ओके, और दूसरा होता है जिसका नाम है फ्लोएम। ये फ्लोएम का काम क्या है बेटा, तो ये जो फ्लोएम है, इसका काम क्या होता है, तो जो भी लीव्स के पास फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है यानी एनर्जी, ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को लेके प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम ये फ्लोएम का होता है। ओके, तो ये जाइलम क्या करेगा बेटा, वाटर एज वेल एज अदर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये फ्लोएम क्या करेगा, तो जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होती है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने का काम करता है अलग अलग हिस्सों में। ओके, इसके बारे में हमने डिटेल में तो पढ़ लिया है 9th स्टैंडर्ड के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो भी थोड़ा बहुत यहाँ आपको दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बेटा, लेट अस सी, देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। तो देखोगे बेटा, यहाँ आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के अंदर आपको बताया है। तो देखोगे बेटा, किसका डायग्राम है, इट इज अ डायग्राम ऑफ जाइलम टिश्यू। ओके, जाइलम के अंदर, जाइलम टिश्यूज के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वेसल, जाइलम वेसल, एंड दूसरा होता है ट्रेचीड्स। ओके, और ये वेसल एंड ट्रेचीड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ट्रीज के अंदर, तो रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर एंड लीव्स के अंदर। ओके, अब बेटा यहाँ होता ऐसा है, ये रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स के जो वेसल्स एंड ट्रेचीड्स है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड, और इंटरकनेक्टेड होके एक कंटिन्यूअस सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, कंटिन्यूअस ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू ये जो वाटर कंडक्टिंग चैनल का फॉर्मेशन होता है, यानी उसके थ्रू कंटिन्यूअस वाटर पार्ट होता है प्लांट के अलग अलग हिस्सों में, और प्लांट के सारे हिस्सों में ये चैनल से वाटर ट्रांसफर होता है। एट द रूट्स, सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। अब बेटा ये ध्यान से समझना, ये जो रूट्स है, ये रूट्स के अंदर क्या होता है, तो रूट्स के अंदर ये जो रूट्स है वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, तो यहाँ आपको बताया है बेटा कि ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये प्लांट्स मैंने ड्रॉ किया एक छोटा सा। ओके, अब प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बताया है। अब दूसरा एक हिस्सा जो मैं अलग कलर से यहाँ मेंशन करूंगा, जिसको हम बोलते हैं रूट्स। ओके, अब ये रूट्स होते हैं बेटा, ये रूट्स, ये सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ओके, तो सॉइल पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट, सॉइल पार्टिकल इतने बड़े बड़े नहीं होते बेटा, जस्ट आपको इमेजिन करना है। ओके, सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब यहाँ होता क्या है बेटा, तो आप देखोगे बेटा,
ये सॉइल के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर पानी होता है, यानी सॉइल के अंदर मोर अमाउंट में वाटर होता है। ओके, बट जब हम बात करते हैं ये रूट्स के, तो रूट्स के अंदर लेस अमाउंट के अंदर वाटर होता है। ओके, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, यानी आप पता है डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो जो लो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब वाटर की मूवमेंट होती है, तो ये मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ भी ऐसा ही है बेटा, ये सॉइल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मोर है, रूट्स के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली सॉइल में से कहाँ मूव करते हैं, सॉइल में से मूव करते हैं रूट्स के अंदर, और रूट्स में से कहाँ जाएंगे, स्टेम के अंदर से, स्टेम में से कहाँ जाएंगे, लीव्स के अंदर से। okay, तो इस तरह से पूरा एक चैनल बनेगा, और इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करता है। सो वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू द एलिमिनेट दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ओके, और ये डिफरेंस को कंप्लीटली रिमूव कर देता है, जो आपको यहाँ बताया है। एंड दिस मीन दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम, और इसीलिए यहाँ वाटर की स्टेडी मूवमेंट होती है जाइलम टिश्यू के अंदर, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड, और ये कॉलम के थ्रू धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर मूव करेगा। ओके, तो इस तरह से वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ आपको बताया है दिस प्रेशर बाय itself is unlikely to be enough to move water over the height of that we commonly see in the plants. Okay, and plant use another strategy to move water, another strategy plants के अंदर और एक strategy होती है, क्योंकि अगर हम ये प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर से खाली वाटर ऊपर चढ़ेगा, चढ़ता तो है पानी ऊपर, बट उसके अंदर प्लांट्स दूसरी एक स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं, इन द जाइलम upward to the highest point of the plant body। क्या होता है बेटा, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। provided that plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the plants, water from the xylem vessel in the leaf। In fact, evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction which pull water from the xylem cell ऑफ रूट्स। बेटा यहाँ क्या बताया है, तो यहाँ मैं आपको फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ, आपको ज्यादा पता चलेगा। अब होता क्या है बेटा, तो ये जो मेरे लीव्स है, ओके, ये मैंने रूट्स ड्रॉ कर दिए। अब बेटा ध्यान रखना है यहाँ, और हमें पता है कि लीव्स के अंदर क्या होता है, तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है। ओके, अब लीव्स के ऊपर ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा के अंदर से वाटर का इवापोरेशन हो जाएगा। ओके, यानी स्टोमेटा के अंदर पानी खाली हो गया, लीव्स के अंदर से वाटर, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ज्यादा गर्मी पड़ेगी जब डे टाइम के अंदर, तो स्टोमेटा क्या करेगा, वाटर लूज करेगा, वाटर लूज करेगा यानी उसके अंदर पानी खाली पड़ा, तो पानी कहाँ से आएगा, तो स्टोमेटा के साथ जो कॉलम अटैच होती है वाटर की, जाइलम टिश्यू की जो कॉलम अटैच होती है, वो कॉलम को स्टोमेटा कहता है कि भाई मेरे पास पानी भेजो, पानी भेजो, वहां से पानी को शक करेगा। ओके, वहां से पानी को शक करेगा ऊपर की ओर, तो जैसे ही पानी को शक करेगा तो वो नीचे वाली कॉलम के अंदर जो पानी था वो कहाँ आ गया, स्टोमेटा के अंदर आ गया। अब ये जो नीचे वाली कॉलम है जाइलम की, वहां पानी खाली पड़ा, तो वो क्या करेगी कॉलम, वो उसके नीचे वाले पोर्शन को कहेगी भाई मेरे पास पानी कम हो गया, तो वहां से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर। सिमिलर वे इसी तरह एक सक्शन क्रिएट होता है, और ये सक्शन प्रेशर से वाटर है वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड एंड अपवर्ड पोर्शन के अंदर, अपवर्ड एंड अपवर्ड पोर्शन के अंदर मूव होता रहता है। ओके, तो ये कॉलम तो काम करती ही करती है, साथ साथ में ये जो सक्शन होता है, वाटर सक्शन, ये भी वाटर को ऊपर की ओर खींचता रहता है। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट यानी ये जो बाहर दिखने वाले पार्ट है, दैट इज नोन एज एरियल पार्ट। ये एरियल पार्ट में से वाटर जब लूज होता है, वाटर लूज होके वेपर में कन्वर्ट होता है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ओके, ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, ये वाटर को मूव करवाने में, नीचे से ऊपर की ओर मूव करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो लॉस ऑफ वाटर
from the aerial part of the plant in the form of vapor is known as transpiration. Okay, तो ये डेफिनेशन आपको खासम खास याद रखनी है। और ये जो ट्रांसपीरेशन है उसके फायदे क्या है वो भी आपको बताया है। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इससे पानी एब्जॉर्ब भी होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। एंड मिनरल डिसॉल्विंग द रूट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी ये जो मिनरल्स होते हैं, वाटर है, ये प्लांट के रूट्स में से लीव्स की ओर ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। साथ में बताया इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होगा बेटा, तो प्लांट के एरियल पार्ट में से वाटर इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और इसीलिए हमें पता है कि जब हम कोई भी बड़े से ट्री के नीचे खड़े रहते हैं बेटा तो वहां ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां ट्रांसपिरेशन नाम की प्रोसेस चालू होती है। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। ओके, तो ये रात में ये प्रोसेस ज्यादा होती है। एंड ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन will become the major deriving force in the movement of water in the xylem। तो उस टाइम पर ये xylem टिश्यू के थ्रू वाटर रैपिडली मूव करता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा समझाया। अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ये तो देख लिया वाटर एंड अदर मिनरल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब फूड कंपोनेंट कैसे ट्रांसफर होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, दैट मींस एनर्जी, ग्लूकोज, ओके, वो लीव से प्लांट के डिफरेंट हिस्सों तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टिश्यू है स्पेशल टाइप का जिसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। ओके, ये जो फ्लोएम टिश्यू है, ये फ्लोएम टिश्यू ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके बेटा, ये है ट्रांसलोकेशन, याद रखना बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मैंने आपको आगे समझाया ट्रांसपिरेशन और ये समझाया ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या था, तो वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, कहां से, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट होती है मींस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, उसको प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ये करता कौन है, तो उसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। ओके, एंड बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के साथ साथ ये जो फ्लोएम है वो अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस टिश्यू आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स। और ये टिश्यू कहाँ सारे कंपोनेंट को भेजते हैं, तो रूट्स के अंदर भेजेंगे, फ्रूट्स के अंदर भेजेंगे, एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन। ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स जहां जहां फूड कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो सारे ऑर्गन्स के अंदर ये फ्लोएम टिश्यू फूड को भेजते हैं, अमीनो एसिड को भेजते हैं, अदर सब्सटेंस को भेजते हैं। ओके, सो दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो ये आपको याद रखना है। The translocation of food and other substance take place in the sieve tube with the help of adjacent component cell both in upward and downward direction। Okay, तो यहाँ आपको बेटा डायग्राम बताइए, डायग्राम के अंदर ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये लास्ट वाला पोर्शन, यस, इट इज द पोर्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ये पूरा फ्लोएम टिश्यू का पोर्शन है। अब ये पोर्शन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ आपको छोटे छोटे हॉल बताए हैं। ओके, ये छेद, इसको बोलते हैं पोर्स। ओके, अब ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन को हम बोलते हैं सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब क्या होती है बेटा, तो उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। वो हमारे घर में छन्नी होती है ना बेटा, बस छन्नी में कैसे छेद होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीव। तो ऐसे छन्नी वाली ट्यूब, दैट इज नोन एज सीव ट्यूब। ओके, तो यहाँ क्या होता है बेटा, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। यानी ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है वो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब के थ्रू होती है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है। ओके, और आगे आपको बताया है कि अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम व्हिच कैन बी largely explained by the simple physical force, translocation in phloem is achieved by utilizing energy। यानी यहाँ आपने देखा बेटा जाइलम के अंदर हमें ट्रांसफर, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस करने के लिए
हमें फोर्स की जरूरत पड़ी थी। आपने देखा होगा वो सक्शन फोर्स की हेल्प से हमने वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा था। ओके, बट फ्लोएम के अंदर फोर्स से भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ये सारी प्रोसेस होती है। एंड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। और ये कामकाज करवाने के लिए वहां क्या होता है, सुक्रोज नाम का मटेरियल होता है। ओके, जो कौन से फॉर्म में जाता है, कौन से फॉर्म में से प्रोड्यूस होता है, एटीपी। हमें पता है एटीपी क्या है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जब ये ब्रेक होता है तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और उसके अंदर से उनको फ्लोएम को एनर्जी मिलती है और ये अपना सारा कामकाज करते हैं। एंड दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू causing वाटर टू मूव इनटू। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से जो वाटर होता है, यानी आपको यहाँ खासम खास ध्यान रखना है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की हेल्प से जो फूड कंपोनेंट है, ये फूड कंपोनेंट के साथ साथ वाटर भी मूव करता है। ओके, तो ये यानी ये जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो सब कुछ मूव करवाते हैं। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। ओके, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो जो टिश्यूज के अंदर लेस प्रेशर होता है वो टिश्यूज के अंदर ये ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से फ्लोएम होता है वो सारा मटेरियल पहुंचाता है। एंड दिस अलाउड फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और ये सिस्टम से क्या होता है, तो फ्लोएम टिश्यू प्लांट की नीड्स के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर, स्प्रिंग के अंदर क्या होता है बेटा, तो सुगर स्टोर इन द रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। ओके, तो ये आपको बताया है कि स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है कि उसको ग्रोथ करना होता है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी एनर्जी उनको शुगर के थ्रू मिलती है। ओके बेटा, और यहाँ मैंने आपको टॉपिक में क्या समझाया, तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में समझाया बेटा, और आपको सारा एक्सप्लेन किया ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सक्रिएशन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।